अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली मुहम्मद व बारिक वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी अल्लाह पाक सबको अपनी ज़ुबान में रखे, सुख सुकून वाली, खुशियों भरी और इज़्ज़त आबरू वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मेरे 3-4 पॉइंट है जिन पे मैंने करनी बात, क्योंकि मैं आपसे ने पहले कहा था आंटी भी वीडियो बनाएगी और वो दूसरी सिस्टर भी वीडियो बनाएगी, हंस रही थी। तो पहली बात तो मैंने जो अभी नसूल्ला वीर की वीडियो देखी, क्योंकि हमारे घर गेस्ट आए हुए थे। आपको पता है हमारे घर कुछ शादी है, डिस्कस होना, बातें करना, तो मतलब कुछ मामला तय करने, क्योंकि शादी दूर की नहीं है, मेरी बहू के भाई की है, अपने बच्चे की शादी है। तो वही इन तकरीबन ये फ्याज वाली डेट ही है उनकी ना। तो इस वजह से ना मैं देख रही थी नसूल्ला वीर की वीडियो देख के, तो मेरा तो एक फिर हमारे प्याज की वीडियो पे हमारे मिस हो जाएंगे वो लोग। नहीं क्यों नहीं बनाएंगे हम। फ्याज भी हमारा अपना बच्चा है, उसकी वीडियो को भी हमने शादी को अप्रिशिएट भी करना है, देखना भी है। अगर मैं विश बुलाएगी तो मैं तो आ भी जाऊँगी शादी चाहे मुझे अपने भतीजे की शादी ना छोड़नी पड़ी। नहीं वो भी अपने बच्चे हैं, अल्लाह माफ़ करे। ऐसे चैनल बना के या रिव्यू देना और बात है। अच्छा, तो ना मैंने देखी वीडियो नसरुल्ला वी की, जब उसने कहा वालदा की डेथ हो गई, तो मैं ना रो रहा है। तो जी सुमेरा हमारी कंधे पे हाथ रख के खड़ी हुई। मैं परेशान होगी भी अल्लाह पाक रहम फरमाए कि बच्चे की शादी है। क्योंकि आपको पता है जो हमारे ये जो लोग कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो तो फिर कह देते जी है तो मनूस है कुड़ी या मुंडा, इंदे आन तो इंजे हो गया तो जी फौतगी हो गई जी। मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे जी। बाद में होता है इन्होंने तो धूम धड़के नाल शादी कर ली तो इंज हो गया से इंदे। तो मुझे जिस तरह पता है कि इनकी शायद वालदा साहब है भी जो स्टेप मदर हैं। तो फिर मैंने जब खोल के देखा तो उन्होंने कहा जी मेरा एक क्लास फेलो था, तो मेरा दोस्त था, उनकी मदर फौत हो गई है, तो वहाँ मैंने जाना। तो लोगों ने जी दुआएं दी, अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे। जितने चले गए आपके हमारे रिश्तेदार, जो छोटे बड़े, ये जो आज उनकी मतलब के जो फ्रेंड की या दोस्त की वालदा फौत हुई, उनको अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे और उनकी कब्रों को बाग जन्नत की क्यारियों में क्यारियाँ बनाए। और अभी जन्नत दोज़ख बड़ी दूर है अल्लाह ताला, लेकिन शुरू कब्र से हो जाता है कि क्या है, अच्छा है, जज़ा है या सज़ा है। तो अल्लाह ताला सज़ाओं से बचाए और हमें वो ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को और प्यारे महबूब वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए, आमीन सुम्मा आमीन जी। हमारी दुआ। तो चले मेरी परेशानी थोड़ी सी कम हुई कि नहीं जी नहीं, इन्हों की अपनी अम्मी तो ठीक ठाक ने, इन्होंने दोस्त की अम्मी फौत हुए ने। तो बस ये थोड़ी सी गलत होती। देखिए हमारा भी चैनल है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मतलब इतना ताल्लुक़ है। उनके हस्बैंड की डेथ हुई तो मैंने ऐसा कोई ना वीडियो ना थंबनेल ना कुछ भी नहीं, जस्ट बताया जी हमारे भाई साहब फौत हो गए हैं। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो है उनको जो है उनकी कब्र को ठंडा करे और उनके घर के मामला सुलझाए, बच्चों को माँ का फर्मा बरदार बनाया, आमीन सुम्मा आमीन, जो सबसे बड़ी बात है। तो उसके बाद जी आसिया ने माशाल्लाह से पूरे ख़ानदान के जो कपड़े ख़रीदे बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह से एक से बढ़ के एक। लेकिन उन्होंने चलो ये वो नंबर भी दे दिया, क्योंकि मुझे इनके इलाके के ये जो कपड़े हैं ना मुझे बड़े पसंद है। तो मैं सोच रही, क्योंकि हमारी क्या ब्रांड है और वो मुझे बिल्कुल कपड़े पसंद नहीं, उनमें ना हवा ना दुआ, वो है स्विस लॉन और उसमें ना हवा ना दुआ। तो मेरा दिल बहुत घबराता है जब जिस कपड़े में थोड़ा ठंडक या मतलब ना। ये मेरा लॉन का सूट है, तो ये मेरी जी बेटी को पसंद कोई नहीं है कि लो जी ये आपने क्या लॉन का सूट लिया, लेकिन ये मुझे इतना पसंद है, मेरी जान को सुख देता है। तो बस जिसने पहना उसके लिए। तो इनके आज उसने जो कपड़े लिए हैं तो लेकिन लिए उसने लॉन के ही हैं, सारे बड़े खूबसूरत है। और आजकल देखा जाए ना उतने का ही तकरीबन रेशमी सूट और उतने का ही अच्छा लॉन का है, 3, 3.5, 4 और मैं कह रही हूँ देखा जाए ना तो सर्दियों के कपड़े तो बनाना आजकल है ही बेवकूफ़ी। सर्दियाँ तो 2 महीने के लिए मुश्किल से आती हैं और वेलवेट तो चल ही नहीं ना, नहीं चल रही। लेकिन आप खुद देख ले मार्च से गर्मी आई हुई, बल्कि फरवरी में शुरू हो जाती है, फरवरी में शुरू हो गई थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 8 महीने हो गए। अक्टूबर का स्टार्ट हो गया और 9वां महीना है कि गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। तो मुझे लगता है कहीं दिसंबर में आके सर्दी आनी है। तो सही किया, लॉन के खूबसूरत कपड़े, बहुत खूबसूरत कपड़े लिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से जी। अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए अल्लाह ताला। जो यहाँ अच्छा एक कमेंट आया हुआ था कि ये मतलब इस मनूस को
اس کے سسرال بھیجو، میں ویسے سارے کام کروائے جا رہے ہیں، یہ وہ دیکھے وہ بھی بیٹی ہے، ظاہر ہے وہ اپنے والدین کی بڑی بیٹی ہے، کچھ بچے زیادہ سمجھدار ہوتے کچھ نہیں سمجھدار ہوتے، تو ہو سکتا ہے سعدیہ کو اتنا نہ پتہ ہو، تو میں تو کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں استعمال کروں گی۔ اور اس پہ آج مہوش نے ایک ویڈیو بنائی، آج میرا کوئی ایسا ریئیکشن نہیں ہوگا، مہوش جو ہنسے گی میری ویڈیو دیکھ کے نا، وہ میری ویڈیو دیکھتی ہے۔ اور یقین کرے، پہلے میں تھوڑی سی بات کر لوں اسلم ویر کی، جو آج ان کا تھامنے لگا جی سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا کوئی شاید معاملہ وہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تندرستی دے، صحت دے، تو انہیں جی ادھر PIC میں آ جانا چاہیے، کیونکہ ادھر فری ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، کیونکہ میرے بہنوئی کو آدھے گھنٹے میں بیماری نکال کے انہوں نے اسٹینٹ بھی ڈال دیے۔ ایسی بات ہے نا، میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے جب زندگی بخشی ہوتی ہے کیسے تیر تکے لگتے ہیں، کہ ابھی مطلب کہ جنرل والوں نے کہا کہ ان کو ایک آفس میں ہارٹ اٹیک ہوا اور ایک ادھر ہوا ہے، تو پھر بیٹے کو ہم نے کہا جلدی سے PIC میں آ جائیں، لیکن آج سے 2 سال پیچھے جائیں نا تو ابیرہ کی ماما کو ٹائم نہیں ملا تھا، ایک کیا کہتے ہیں انجیوگرافی کا بھی ٹائم نہیں ملا تھا، اور ہم لوگ اتنی سفارشیں کروا رہے تھے، اور ابھی اتنا اچھا انتظام ہو گیا نا کہ لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے ECG کے بعد انجیوگرافی میں اسٹینٹ ڈال کے انہوں نے کہہ دیا جی لو جی مبارک ہوئے تاڑی ہمیں بندے یہی نو، پتا تھا کہ اندر انجیوگرافی ہو رہی ہے، اور تقریباً یہ لاکھوں کا خرچہ تھا، تو کسی غریب کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا وہ منٹوں سکنٹوں میں کرے، اور وہ بیچارہ خود ہی کمانا خود ہی کھانا، تو انہیں بھی چاہیے یہ PIC میں آ جائیں، اچھی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی ان کی نا، اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، میاں بیوی کو سلامت رکھے۔ میرے ایسے میری نظروں کے سامنے نا ان کی ویڈیو گزری جہاں اماں جی، ان کی سنورا آپا، یہ سارے بیٹھے ہوئے تھوڑے سیڈ ہو کے، تو ادھر جو گئی ہوئی ہیں منور ویر کی بیوی اور مہندی مجھے لگتا لگوانے، ہے کہ عمیرہ کے بھائی کی شادی پہ انہوں نے ان سب کو کسی کو نہیں بلانا، ان میں رواج ہی نہیں ہے۔ جب اگلے دنوں دیکھا نہیں، یہ جو فرحت آپی کے بھانجے بھتیجے کی شادی تھی، تو انہوں نے علی ویر تک کو لوگوں کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا، اور ادھر اس کی شادی ہے، منور ویر جو ان کی بیوی جو ہے وہ آج مہندی لگوانے گئی ہوئی تھی، تو ان کے بھی ہے، تو انہوں نے بھی نہیں انوائٹ کیا۔ ہمارے ایسے نہیں ہوتا، ہمارے اتنے قریبی رشتوں میں بلایا جاتا ہے، تو مہندی حد ہو گئی ہے، ویسے کیا کیا میرا ساتھ گئی ہے، تو اتنے پیسے دے کے اتنی گندی مہندی لگوائی ہے، اس سے خوبصورت مہندی ہماری یہ 7ویں 6ویں کی بچیاں اتنی اچھی مہندی لگا لیتی ہیں، جتنی انہوں نے جا کے ادھر گند مروایا، مجھے ذرا نہیں اچھی لگی۔ اچھا جی، اب میں ایک آدھ کروں گی بات، جو ہماری مہوش نے صبح جو ویڈیو لگائی تھی، اس پہ میں شاید صبح میں نے بنانی تھی ویڈیو جس میں وہ اپنے بستر دکھا کے نا، تو کہہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کو مجھے معاف کر دو، تو میں نے کہا یہ کیا جہیز دکھا کے اور بتا رہی ہے کہ مجھے بھی اللہ نے اتنا جہیز دیا، واقعی اس کا جہیز بہت پیارا اس کے ماں باپ نے بھی دیا، لیکن جدید دور ہے جی، اب جو ہے سماویہ کا جہیز ماشاءاللہ سے اس سے بھی زیادہ پیارا اور خوبصورت ہے، اور جب اس چھوٹی کی ان کی چھوٹی بہن کی شادی آنی، جب اس سے بھی زیادہ پیارا ہو جانا، ایسی بات ہے نا، کیونکہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ اور جی میں یہاں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے تو شہروں کی بچیاں ایک چھنی نہیں بنانے دیتی، کہتی رہنے دو، جب شادی ہوگی جب وقت دیکھا جائے گا کیا رواج ہے کیا چل رہا ہے، تو اسی وقت 1 2 3 دنوں میں ہم لوگ یہ جو جہیز تیار کرتے ہیں، کہ واقعی جو پچھلے نہ یہ سوٹ پہنتی ہیں بچیاں، نہ یہ برتن وغیرہ پسند کرتی ہیں، نہ یہ فرنیچر، کچھ بھی نہیں، تو یہ ہے کہ مہوش کا بھی سارا کچھ پیارا ہے، تو لیکن وہ جو ہے کہ آج کل کا جو نئی نئی ورائٹی ہے اس کا، اور اس کا سامان خراب نہیں ہوگا، کیونکہ پوری کوٹھی ہے اس کی، اور وہ جہاں جہاں دل کرے گا ڈرائنگ روم میں وہ صوفے وغیرہ سیٹ کریں گے، اور کچن میں کچن والی چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، بیڈ روموں میں جو بیڈ سیٹ ہو جائیں گے، تو اب جس طرح آسیہ بیچاری کا ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہوا ہے، ایک روم ہے، یہ جو ہے مہوش کے پاس 2 بھی روم ہیں، لیکن ان کا یہ بائکس بھی اندر کھڑی کرتے ہیں، فریجیں بھی اپنے روموں میں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، رومز میں، پھر آپ نے کہنا پروین آپا نے غلط بات کی ہے، تو مطلب جس طرح ان کی ساس کی جہاں فریج پڑی ہوتی ہے، تو یہاں اس کی بھی جو ہے مہوش کی بھی وہاں رکھی جانی چاہیے، کم سے کم وہ جو تپش ہے وہ نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو بس میں اس پہ ویڈیو بنانا چاہ رہی تھی، پھر آ گئی اتنی دیر میں میری نظر کے سامنے ویڈیو، جب مہوش نے کہا کہ میں بڑی پریشان ہوں، میں رات کی بڑی ڈپریشن میں ہوں، اور میں نے رو رو کے نہ حال نہیں چھوڑا کہ لوگ مجھے کمنٹوں پہ غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھو مہوش، اب لوگوں کی بات کا برا مت مناؤ، آڈینس ہے آپ کی، آپ کو دیکھتے ہیں، کئیوں کو آپ پیاری لگتی ہیں، کئیوں کو آسیہ اچھی لگتی ہے، کئیوں کو حمیرہ اچھی لگتی ہے، دیکھیں آڈینس ہے، اس کی مرضی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کے پیچھے لگ کے جا کے آسیہ کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کو منوس تک بولا گیا کہ اس منوس کو ادھر بھیجو، میں بھی سارے کام کر رہی ہے۔ مہوش کی باتیں بڑی سچی کھری اس نے باتیں کی ہے کہ یہ وقت یاد رہنے والا ہے، اگر میں چلی گئی تو یہی بہن بھائیوں نے مجھے کہنا ہے، تو صحیح بات ہے،
अगर देखा जाए तो उसने कहा मुझे सख्त काम नहीं करने देते, मेरा मियाँ भी मेरी हेल्प करता है, अम्मी जी भी है वो हंडिया भी बनवाती है, बच्चे हैं वो सारा कुछ देखते हैं, हमारे काम वाली ना नहीं मिलती। तो कल मैं अली वीर की थोड़ी सी मैं बात का जवाब दूंगी, जहाँ उसने कहा जी है हाँ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋग ਨੇ ਜਿਹੜੇ ना अली वीर ना, जो खास प्योर शहरों के लोग हैं वो अपनी बच्चियों को पढ़ाती है। जो बेचारे गांव के लोग होते हैं ना, जो गांव में भी जिनकी वो बच्चियां बेचारे या शहरों बेचारे में हाँ जी भेजते अपनी बच्चियों को काम हाँ करवाने जी, के लिए। अगर वो गांव में भी बैठे हैं ना, उन्हीं की बच्चियां शहरों में आके लोगों के घरों में काम कर रही हैं। और अगर आप हमारे इलाके में कभी आके देखो ना, बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, उनके साथ छोटी छोटी आबादियाँ हैं, जहाँ जो मालिक मकान है उनके बच्चों की और ज़िंदगियाँ हैं, वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने घर के 2-2 3-3 4-4 पोर्शन बनाए हैं, वहाँ लोग रेंट पे रहते हैं, जो बेचारे गाँव के, अल्लाह ताला माफ़ करे जी, मैं तो खुद बड़ा गरीब सा बंदा हूँ। बात ये है कि शहरों के जो लोग होते हैं ना, उनकी माएँ खुद कष्ट काट लेती हैं, कपड़े सिलाई कर लिए, जॉब्स कर ली, ऐसी बात है, बिल्कुल। और कुछ नहीं तो स्कूलों में आया ही लग जाएंगी, स्कूलों में कंटीन बना लेंगी, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं, हमारे बच्चे अच्छा मुस्तकबिल उनका हो जाए। अगर माँ 5-7 पढ़ी हुई है तो आगे उनकी कोशिश होगी मेरी बेटी MA BA कर जाए। ये वही लोग हैं जो बेचारे गांव में हैं, गांव की चक्कियों में पिसते हैं, वहाँ एक ज़िम्मेदार है और कितने बेचारे उनकी रियाया है, और वो लोग फिर गांव की ज़िंदगी से तंग आके जी इधर चौधरी आया, इधर जरा माड़ा जा थोड़ी ज़मीन वाला उन्हें आके दबका मारिया, उन्हें आगे नाल गाला कड्डियां, 2 चपेड़ा मारिया, नाल बाद जी कम कराया, नाल उन्हें बेइज्जत किया। अब उन लोगों को थोड़ा शऊर हो गया, वो लोग आ गए हैं शहरों में। अब एक बंदा है यहाँ हमारे इलाके में 12 से छोटे से छोटा कमरा 12 से 15 हज़ार से काम नहीं मिलता, ऐसी बात है। बिल्कुल। मालिक मकानों की तो मौजें हैं, वो तो एक बार लाख रुपया लगा के तो वो 20-30 हज़ार रुपया किराया लेते हैं, जो अपने बिल अन्य सारे निकाल लेते हैं खर्चे। जो उधर बेचारे रह रहे होते हैं ना गरीब लोग, उन्होंने एक एक कमरे में रहना होता है, और उनके पीछे रिश्तेदारों ने भी आना होता है, बिल्कुल। उनके घर रोटी पक्के ना पक्के वो सारा खानदान गया होता है, बच्चे स्कूलों में बेचारे चले गए, माएँ मासियाँ खाला चाचियाँ सारियाँ चली गई कोठियों में काम करने के लिए। हमारे मोहल्ले में जो थोड़े साहब हैसियत लोग हैं उनके घरों में काम करने आ गई, तो वो उनके जो रिश्तेदार आए होते हैं ना, वो उनके घर बैठे होते हैं और कहते हैं जी लियाओ, तो भावे कोठी च लियाओ, भावे जितों मर्जी लियाओ, सानू खुआओ। तो ये सारी बातें शहर या गाँव नहीं है, जो साहिब हैसियत लोग हैं वो जहाँ है वो वहीं कहते हैं बादशाह है। तो मतलब डिसार्ट हुई है, छोड़ो कोई बात नहीं है, चैनल चलाना, रजब भट्ट को देख लो कितने लोग बातें करते हैं, उसको सिस्ट्रोलॉजी को देख लो, उसको देख लो क्या है, डकी भाई हैं, कितने लोग हैं। तो तुम भी चाहे चैनल है, सोशल मीडिया पे हो, कोई बात नहीं है, कोई बात कर भी लेता है तो डिप्रेशन में ना जाओ, अच्छी बात है। ऐसी हालत है तो अपना ध्यान हाँ, रखो तो बस। बात करें जी आप भी ससुराल में बैठी तो अच्छी बात है, ससुराल बिल्कुल, ससुराल मायके वालों को एक का बार छोड़ दें। बिल्कुल, और ससुराल वालों का ध्यान रखें। हाँ। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे टाइम में अगर छोड़ के जाएंगे ना तो सबको याद याद रहेगा। रहेगा। तो यही है कि आज तुझे मेरी वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने वैसे भी कभी तुझे कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी परेशान थी तो इस हाल में है, तो दुआएं लेनी चाहिए जी। अल्लाह ताला सब पे अपना खास करम करे। आमीन। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ याद रखिएगा।